बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उस्मा मुनव्वर एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। फैमिली लॉज का एक मज़ीद टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसको हम कहेंगे डेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, तकसीब निकाह इसको उर्दू में कहा जाता है। इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है, तकसीब निकाह क्या है। अगर कोई मर्द या औरत विदाउट मैरिज ट्राई किसी दूसरे को अपनी बीवी या शोहर कहे, तो मुतासरा फरीक अदालत में फैमिली कोर्ट में आके ये डिक्लेरेशन ले सकते हैं, ये डिक्री ले सकते हैं कि ये मुझे फाल्सली अपनी बीवी या अपना शोहर कह रहे हैं। ऐसे केसेस ज़्यादातर बाद तलाक वजूद में आते हैं, जैसे कि कोई मर्द है या कोई बीवी है, वो तलाक के बाद स्टिल कहे, ये इस बात का ऐलान करें कि जी हम अभी भी मैरिज टाइम में हैं, ये मेरी बीवी है या मेरा शोहर है, तो ऐसे केसेस की ज़रूरत महसूस होती है। मैं एक मिसाल दूंगी कि जैसे मेरे पास एक आर्मी ऑफिसर का केस आया था, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन उनकी बीवी ने बाद तलाक भी उनके डिपार्टमेंट से एज ए वाइफ जो है वो तमाम प्रिविलेजेस हासिल कर रही थी, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ ले रही थी, लाइक और खुदा न ख्वास्ता अगर उनकी डेथ हो जाती तो वो एज विडो भी वो सारी चीज़ें क्लेम कर सकती थी। तो मेरे पास हुआ है, मुझे उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, वो तो मैं तो उसको तलाक दे चुका हूँ, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे कह रही है कि वो अभी भी मेरी बीवी है, पुराने कार्ड्स और वो सारा कुछ यूज़ कर रही है। तो मैंने उनकी तरफ से यही डेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, तकसीब निकाह का केस किया। तो एक बड़ी दिलचस्प सी बात सामने आई। उनको किसी ने कहा नहीं नहीं, ये जो केस है ये तो औरतें करती हैं, मर्द ये केस नहीं कर सकता। तो एनी पर्सन कैन फाइल दिस केस, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। और हमारे स्टैट्यूट में वर्ड यूज हुआ है पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल। इसी तरह ये केसेस जो है, कई दफ़ा मर्द तलाक दे चुके होते हैं अदालतों में, और उसके बावजूद वो बीवी को कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, और जैसे कोर्ट से खुला लेनी बीवी ने, कोर्ट से डिवोर्स ले ली, उसके बाद स्टिल मर्द का कहना कि ये मेरी बीवी है, तो कोर्ट से आपको ये एक तरह की डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है, एक तरह से एलानिया लेना पड़ता है कि ये मैरिज ट्राई हमारे दरमियान में ख़त्म हो चुका हुआ है। इसी तरह जैसे किडनैप के केसेस होते हैं, उसमें ज़बरदस्ती औरतों से बाज़-औक़ात इस तरह के निकाहनामे करा दिए जाते हैं, तो वो उसके लिए आपको फिर कोर्ट में बाकायदा एविडेंस पेश करनी पड़ती है। एविडेंस से पता चलता है कि क्या ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ है, जिसमें गवाहों के बयानात बहुत ज़रूरी हैं, निकाहवान का बयान बहुत ज़रूरी है। और अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये निकाह हुआ ही नहीं है, तो कोर्ट फिर ये डिक्री औरत के हक़ में पास कर देती है। अगर औरत और मर्द एक दूसरे के खिलाफ ये केस करेंगे, तो वो फैमिली कोर्ट में करेंगे। याद रखें कि ये केस कोई थर्ड पर्सन भी औरत मर्द के खिलाफ कर सकता है कि दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो ऐसी सूरत में थर्ड पर्सन हैज़ आल्सो राइट टू फाइल केस, लेकिन उस सूरत में आपको फैमिली कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई थर्ड पर्सन इस तरह का केस करता है तो उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी आगाही का प्रोग्राम साबित हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी कीमती आरा से, अपनी कीमती ओपिनियन से मुझे आगाह कीजिएगा, और मेरे प्रोग्राम को लाइक भी करना है आपने, और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच।